अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं कि औरतों को क्यों चाहिए स्मार्टफोन। सर्वे कहते हैं कि औरतें व्हाट्सएप पर चैटिंग पुरुषों से 1.3 गुना ज़्यादा करती हैं। पर कितनी औरतें? क्योंकि ये आंकड़े यह भी बताते हैं कि हमारे देश की 61 करोड़ से ज़्यादा औरतों में सिर्फ 28% के पास फ़ोन है। इस 28% में सिर्फ 20% डेटा इनेबल फ़ोन का इस्तेमाल करती हैं, यानी वे व्हाट्सएप चला पाती हैं। सोशल मीडिया पर एक से एक जोक्स महिलाओं और मोबाइल को लेकर बनाए गए हैं। चुटकुले सिर्फ मौज मस्ती के लिए होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी हंसी ठिठोली के केंद्र में जबरदस्त जेंडर या कम्युनिटी बायस भी छिपा होता है। लोगों का यह मानना है कि औरतों के पास फ़ोन है तो वे इसका मिसयूज़ या ओवर यूज़ करती हैं। वैसे औरतों के पास फ़ोन होते ही कम है। अधिकतर घरों में अगर एक फ़ोन है तो वह पति के पास रहता है। औरत का फ़ोन का क्या काम, वह तो पति के फ़ोन से काम चला लेगी। अगर औरत के पास फ़ोन होगा तो वह पति के फ़ोन से कमतर ही होगा। बस बात ही तो करनी है। इसीलिए पति खरीदेगा 8,000 का फ़ोन और औरत को 1500 के फ़ोन से काम चलाना होगा। स्मार्ट होने का हक सिर्फ आदमी का है, इसीलिए उसके हाथ में स्मार्टफोन है। औरतों को स्मार्ट होकर क्या करना है, कौन सा सारे दिन दफ्तर में खटना है। ज़्यादातर लोगों को इस बात से एतराज़ होगा क्योंकि मेट्रो और मॉल्स में हाथों में स्मार्टफोन लिए लड़कियों औरतों के ऊर्जावान तबके को देखने के बाद यह बात बेकार सी लगेगी। पर यह सिर्फ आपके अर्बन चश्मे का दोष है। इनसे बाहर निकलने पर स्थिति 360 डिग्री के कोण पर घूम जाती है। हमारे यहाँ अब भी पंचायतें लड़कियों के फ़ोन रखने पर बैन लगाती हैं। आज भी गांव में धार्मिक कारणों से औरतें सिर्फ इसलिए फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि यह सामाजिक बुराई है। कई राज्यों में लड़कियों को मोबाइल फ़ोन रखने के लिए 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कई गांव में पंचायत ने 18 साल से कम की लड़कियों के लिए मोबाइल को बैन किया है। और तो और कई गांव में औरतों के पास मोबाइल होने की सज़ा 2100 रुपये का जुर्माना है और खबरी को इनाम पर 200 रुपये मिलते हैं। एक खबर और भी मज़ेदार है कि कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस के बाहर लड़कियों को मोबाइल फ़ोन रखने की इजाज़त तो है, लेकिन उनकी रिंगटोन रोमांटिक नहीं होनी चाहिए। वैसे आंकड़े काफ़ी खतरनाक सच्चाई पेश करते हैं। औरतों को तकनीकी से दूर रखने की बदहवास कोशिशें हर इलाके से होती दिखाई देती हैं। आंकड़े समाज में औरतों के लिए न्याय की असंभाव्यता की तरफ भी इशारे करते हैं। ग्रुप ए स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन GSMA का कंसल्टिंग एनालिसिस कहता है कि देश में मोबाइल जेंडर गैप बहुत बड़ा है। यहाँ पुरुषों के पास अगर 43% मोबाइल फ़ोन है तो औरतों के पास सिर्फ 28%, लगभग 81% ने इंटरनेट सर्फिंग कभी की ही नहीं है। फेसबुक पेज बनाने वाले भी सिर्फ 24% औरतें हैं। अगर भारत में 7 करोड़ व्हाट्सएप यूज़र हैं तो सिर्फ 38% औरतें IP मैसेजिंग का इस्तेमाल करती हैं। इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया भी यही बात दोहराता है। साल 2014 में किए गए एक सरकारी सर्वे में पता चला था कि सिर्फ 9% औरतों को इंटरनेट सर्फ करना और ईमेल भेजना आता है। एक्सेंचर का सर्वे गेटिंग टू इक्वल हाउ डिजिटल इज़ हेल्पिंग क्लोज द जेंडर गैप एट वर्क कहता है कि अगर
औरतों को डिजिटल फ्लुएंसी यानी बिना किसी बाधा के इंटरनेट के प्रयोग की सुविधा मिलेगी तो मर्द औरत की असमानता को मिटाना आसान होगा। इससे विकसित देश में वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह पर उनके बीच 25 सालों में बराबरी आएगी और विकासशील देशों में 45 सालों में। भारत में काम तलाशने के लिए मोबाइल रखने वाले 81% पुरुष डिजिटल स्पेसेस का प्रयोग करते हैं। औरतों की संख्या इससे काफ़ी कम यानी 54% ही है। इस सर्वे को देखते हुए ILO का यह कहना काफ़ी मायने रखता है कि भारत की वर्कफोर्स में सिर्फ 27% औरतें हैं। जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें तकनीकी से रूबरू होने का मौका मिलेगा तो उनके लिए कंपटीशन में टिके रहना आसान होगा। पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है उसका ठीक उल्टा। यहाँ लड़कियों को मोबाइल के घृणा प्रचार के झांसे में फंसाया जाता है। तभी राजनेता राज्य के युवकों को लैपटॉप बांटते समय यह नहीं देख पाते कि उनके राज्य में एक गांव भी है जहां लड़कियों के लिए मोबाइल रखने पर इसलिए पाबंदी लगा दी जाती है क्योंकि किसी टीचर ने स्मार्टफोन की मदद से किसी लड़की का यौन शोषण किया था। मतलब सजा अपराधी को नहीं, पीड़ित को दी जाती है। मतलब समाज की प्रायोरिटी के लिए औरत पर बंधन लगाना अनिवार्य शर्त है। नारी स्वतंत्रता और समाज की प्रायोरिटी एक साथ नहीं चल सकती। अगर जाति, समाज, परिवार को बचाना है तो औरतों को बेड़ियों में डालो। जाति और समाज पर जितना गर्व होगा औरत की उतनी दुर्गति तय है। बिना औरतों की बेड़ियों के मर्दानगी बचेगी कैसे? दरअसल यह सीधे सीधे औरत की आज़ादी से जुड़ा मामला है, पर हम में से ज़्यादातर को इस पर नाराज़ होने का हक नहीं। मोबाइल पर बैन लगाने वालों को गालियां देते समय अपने आसपास अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बीवी पर नज़र डालिए। कहीं हम भी तो उन पर नज़र रखने का काम तो नहीं करते। अपने घर के स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए, कितनी तरह के लोग हैं वहाँ। हम औरतें पैदा हुई पिता की मर्जी से, जाति में शादी हुई, बच्चे पैदा किए, रोटी पकाई, बर्तन मांजा, मर गई। ऐसी औरतों की आज़ादी पर कौन पाबंदी लगाता है? क्या आप अपनी बहन से यह सुनने को तैयार हैं कि उसका कहीं अफेयर चल रहा है? पत्नी से यह सुनने को तैयार हैं कि उसका कोई मेल फ्रेंड है? माँ से यह सुनने को तैयार हैं कि इस पूरे हफ्ते वह चूल्हे चौके से मुक्ति चाहती है? आप सबका उत्तर होगा नहीं। हम तो सिर्फ महिलाएं और उन पर बने मोबाइल फ़ोन के जोक्स पर हंस सकते हैं, पर खुद के लिए कुछ कर नहीं सकते। आज की नारी को भी स्मार्टफोन रखने का पूरा अधिकार है कि वो अपनी बात लोगों के सामने रख सके। इस महिला दिवस पर स्मार्टफोन की यूज़ से समाज में जेंडर इक्वालिटी लाएं, नारी को भी डिजिटल एम्पावर्ड बनाएं। जय हिंद।